हेलो दोस्तों, मैं निकेत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग के पता होंगे कि एसएससी जीडी के आंसर की आ चुके हैं और आप लोग देख भी लिए होंगे कि आप लोग को कितने स्कोर देखने को मिले हैं। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी को चालू कर दें, क्योंकि जो है आप लोग का अगस्त में बहाली इसका आना है, ठीक है? तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएँ, जिससे कि आप लोग को उस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि जो आप लोग के नंबर आए होंगे, लग रहा होगा कि फिजिकल और मेडिकल तक ही रह पाएँगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे कि आप लोग को जो आने वाला वैकेंसी है, उसमें आप लोग को फाइनल सिलेक्शन हो जाएँगे। तो मैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की भी संभावनाएँ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये जो आपका न्यू बैच है और इसमें जो है मैं क्लास 1 करा रहा हूँ इसमें, ठीक है? इसमें आपको इस टाइप के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। यदि उसने 40% तक प्राप्त किया, ठीक है, और 40 अंकों से जो है परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, माने पासिंग मार्क्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिले होंगे और परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। तो चलिए मैं टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। यदि उसने 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तब उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या है। तो आप लोग सबसे पहले इसको बना लेना, उसके बाद आप लोग देखना, ठीक है। तो चलिए, इसमें बोला हुआ है कि 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है। अब देखो, ये आपका 30% अंक जो है, इसमें अगर मैं प्लस 30 नंबर अगर ये ऐड कर देता, मतलब कि 30% अंक प्राप्त किया, अगर 30 नंबर और ला लेता वो, तो क्या होता, पास हो जाता, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 40% अभ्यर्थी जो है एक अंक लाया और वह 40 अंकों से पास हो गया, मतलब 40 अंक ज़्यादा ला लिया, तो अगर मैं इसमें से 40 घटा दूँ तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज अगर उधर जाएगा और ये इधर लाएगा, तो यहाँ पे 70 इज इक्वल टू कितने देखने को मिलेंगे, 10%, ठीक है। तो 1% कितना देखने को आपको मिलेंगे, 7। पूछा हुआ क्या है, पासिंग मार्क्स कितनी है, ये आप लोग से फाइनली पूछा है। ये जो दोनों दिए हुए हैं, ये क्या है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो आप इसमें 1% का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 280 हो जाएंगे, और इसमें से आप 40 माइनस करोगे तो यहाँ पे 240 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आप इससे भी लेकर बना सकते हो, इसमें 7 का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 210 हो जाएंगे, और इसमें 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे 240 देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका जो है पासिंग मार्क जो है आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन को चलता हूँ। इसमें आपका 2 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक शहर की वार्षिक जनसंख्या दर जो है 2% है, ठीक है। यदि 2020 की जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो यहाँ पे 2023 की जनसंख्या कितनी होगी, ये आप लोग से पूछे हैं। देखो, इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे बनाना है, 2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/50 होते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि पहला साल क्या हुआ, 2020 में 50 से क्या हुआ, 51 हुआ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, 51 हुआ। फिर 2021 में कितना हो गया, ये 20 में हुआ, 21 में आपका हो गया, फिर 50 से 51 हो गया, फिर 50 से 51 हो गया 2023 में, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना देखने को मिलेंगे, तो 5 का 5 में करोगे 25, 25 में 5, मतलब कि यहाँ पे आपको 1,25,000 देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 1,32,651 देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है, ये 2020 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। तो इतना यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो 1,25,000 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वह कितना वैल्यू को कर रहा है, ये 1.5 लाख को कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं 1.5 लाख लिख दिया। अब बटा में आ जाएगा आपका 125, आप काटोगे तो यहाँ पे 6/5 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन 1 करेक्ट होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जबकि इस पर खर्च जो है 15% बढ़ जाता है, तो तेल की वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है, ये आप लोग से पूछे हैं। तो मान लो कि 100 रुपये इसका तेल का दाम था, ठीक है।
अब इसमें क्या हुआ, 20 रुपये की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ पे 15% जो है खर्च बढ़ जाता है, तो 15% यहाँ से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तेल की जो वृद्धि या कमी क्या हुआ, तो मान लो 120 की चीज़ कितना हो गया, 115 हो गया, तो कितना घट गया, 5 घट गया, कितना पे, 120 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। और इसको आप करोगे 2 से तो 6 होंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे, 25 बटे कितना आ गया आपको देखने को मिलेंगे, इतना इतना परसेंट की क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि 120 से कितना हो गया, 115, तो ये जो हुई कमी हुई है, जो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि पिता, ठीक है, और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो फादर है, यहाँ पे मान लो सन है, उसके बेटा है। अब 15 वर्ष का अंतर है, तो ये मान लो के वर्ष का होगा, तो ये के प्लस 15 वर्ष के इसका पिता होंगे, तभी यहाँ पे 15 वर्ष का अंतर देखने को मिले हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, तो ये तो इसकी प्रेजेंट वाला हो गया, मतलब वर्तमान में हो गया, तो 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये 5 वर्ष पहले हो जाएंगे। उसके पुत्र की आयु की दुगनी थी, अब उसके पुत्र की आयु कितनी थी, दुगनी थी, तो 5 वर्ष इसका भी पुत्र की घटाओगे तो इस के में से -5 कर देंगे, और इसका दुगुना के बराबर थी, ठीक है। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे के प्लस 10 हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 2 के हो जाएंगे, और आप 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जो आपका जो है, ये 10 इधर आएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 20 के, तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप लोग से जो फाइनली पूछा हुआ है, बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ये कितना के का वैल्यू है, 20 है, 20 में 15 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे 35 वर्ष इसका हो जाएगा, और इसका देखोगे तो 20 वर्ष हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप देखोगे तो ऑप्शन आपका 1 क्या है, करेक्ट है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, और ये जो है इसका वर्तमान आयु है, क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वायुयान की चाल जो है 120 किलोमीटर, ठीक है, और मिनट में है, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट कर सकता हूँ, ठीक है, 1 मिनट है, ठीक है। तो इसको क्या करनी है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ये आप लोग से फाइनली पूछा है। तो अगर मान लो किलोमीटर में है, उसको मीटर में बनाने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 में मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये मिनट है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब ये मिनट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, तो हमें मिनट पर सेकंड में लानी है, तो इसको काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 2000, आप देखोगे 2000 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो कर रहा है 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, अगला आपसे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की जो भुजा है 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। ये आप लोग का SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि अंतः त्रिज्या मतलब R बराबर, जो आपका दो भुजा है मतलब a प्लस बी माइनस सी कर दो, और बटा यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ पे a कितना दिया है, 21, और इसमें 28 ऐड करोगे, फिर उसके बाद c कितना दिया है, 35 माइनस 35 कर लो, बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसको आप फाइनली ऐड करोगे तो यहाँ पे 49 माइनस 35 बटे क्या हो जाएंगे, 2। अब इसमें से आप घटाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 14 देखने को मिलेंगे, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 10% 10 से 10 अधिक है, तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। अब देखो कैसे इसको बनानी है, बोल रहा है कि किसी संख्या, मान लेते हैं कि x का 10%, ठीक है, 10% कर दिया, 10% 10 से क्या है, 10 अधिक है, मतलब ये बराबर है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये से कट जाएगा, तो x बटे क्या हो गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू इसको ऐड करोगे तो 20, 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे 2 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो बोल रहा है कि उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। देखो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 4 वर्ष में जो है आपका 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आपसे पूछा है T2 में, बोल रहा है कि 27 गुना कितने समय में हो जाएंगे, क्लियर है। अब ये बताओ कि ये 27 का अगर मैं बोलूँ तो ये 3 का क्यूब 27 है, ठीक है। तो जो टाइम T2 निकाला जाता है, टाइम T2 बराबर एक फार्मूला होता है, बराबर टाइम T1, ये और इसका पावर, ये जो पावर है ये, तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे फाइनली आंसर। इसमें देखोगे टाइम T1 क्या है, 4 है, इंटू यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 12 साल में ऐसा संभव हो पाएगा, जो ऑप्शन है आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ, अगला आपके 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं
बोल रहा है कि 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागने लगा। ठीक है, तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। ठीक, और पुलिसकर्मी जो है 9 किलोमीटर पर घंटे और 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है चोर जो है वह आपका 9 किलोमीटर पर घंटे से और पुलिस 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागने लगा। ठीक है, इतना मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होंगे? देखो, यहाँ पे क्या है, पुलिस है और यहाँ पे क्या है, चोर है। चोर कितना की स्पीड से भाग रहा है? 9 किलोमीटर पर घंटे। और ये आपका जो है पुलिस 10 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से भाग रहा है। क्लियर है? अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह 225 मीटर का है। क्लियर है? पूछ रहा है कि इतना मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होंगे? अब देखो, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू टी होते हैं। क्लियर है? दोनों जब एक ही ओर जाएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होते हैं वह दोनों को क्या होते हैं, एक ही ओर जाते हैं तो घट जाते हैं, और एक दूसरे ओर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो जब एक ही ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है स्पीड दोनों का घट जाएंगे, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर पर घंटे। अब हमें कितनी में पूछी हुई है? मीटर में यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या बोला हुआ है? इतना समय के बाद, मतलब कि 4.2 मिनट के बाद, पॉइंट का हटाएंगे नीचे 10। क्लियर है? अब ये जो मिनट में है इसको क्या में करनी है? सेकंड में, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से करोगे ये 3 बार में गया, यहाँ पे काटोगे तो आपको यहाँ पे 14 देखने को मिलेंगे, 14/75 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आंसर देखने को तो मिल ही नहीं रहे हैं। इतना मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इतना मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितना हो जाएंगे? पहले कितना था? 225 में से हर को फाइनली घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 5, और यहाँ मतलब कि हमें यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुधीर को 2,000 की हानि होती है, तो उनकी हानि प्रतिशत क्या है? अब देखो, यहाँ पे आप समझना, एक वस्तु को इतना में बेचने पर, मतलब कि सेलिंग प्राइस तुम्हें कितना दे दिया है? 15,000। क्लियर है? अब इतना रुपए के क्या होती है? हानि होती है। जो आपका लॉस दिया हुआ है वह लॉस कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपए। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो ये 15,000 रुपए में बेचा तो इसको 2,000 का लॉस होगा, तो सीधे सी बात है कि ये जो कॉस्ट प्राइस होंगे, जो खरीदा हुआ प्राइस होगा, जो क्रैमुल होगा, वह 17,000 रुपए होंगे। क्लियर है? अब हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि कितना का हुआ है? 2,000 का। कितना पे हुआ है? खरीदा कितना में था? 17,000। इसमें हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, 0 से डबल 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 से ही कट गया। आप यहाँ पे देखोगे 200 बटा कितना हो गया? 17। ठीक है, इसको आप फाइनली भाग करोगे, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। तो इस टाइप से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैथ में देखने को मिलते हैं, और मैथ बहुत आसान पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।